उपनिषद। ओम श्री परमात्मने नमः। यह कृष्ण यजुर्वेदीय उपनिषद है। इसमें कुल 23 मंत्र हैं, जिसमें ब्रह्म का स्वरूप और उसकी प्राप्ति का उपाय वर्णित होने से इसका नाम ब्रह्मोपनिषद पड़ा है। सर्वप्रथम इसमें चतुष्पाद ब्रह्म का स्वरूप बताया गया है। तत्पश्चात परब्रह्म की अक्षरता, ब्रह्म और निर्वाण की एक रूपता, त्रिवृत सूत्र, ब्रह्म का 3 रूप देवगण, प्राण और ज्योति हृदय में विद्यमान, यज्ञोपवीत का तात्विक स्वरूप, शिखा यज्ञोपवीत आदि का ज्ञान स्वरूप होना ब्राह्मणत्व के लिए आवश्यक है, इत्यादि विषय बड़े अच्छे ढंग से प्रतिपादित हैं। अंत में ब्रह्म की प्राप्ति का उपाय सत्य एवं तप को बताते हुए सिद्ध किया गया है कि यह आत्मा ही ब्रह्म है। जैसे दूध में घृत विद्यमान रहता है, उसी तरह सर्वत्र ब्रह्म की सत्ता विद्यमान है। ऐसा अनुभव करने वाला साधक ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। ओम सहनावतु सह नौ भुनक्तु सह वीर्यम करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति 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 ही। परमेश्वर, हम शिष्य और आचार्य दोनों की साथ साथ रक्षा करें। हम दोनों को साथ साथ विद्या के फल का भोग कराए। हम दोनों एक साथ मिलकर विद्या प्राप्ति का सामर्थ्य प्राप्त करें। हम दोनों का पढ़ा हुआ तेजस्वी हो। हम दोनों परस्पर द्वेष न करें। ओम त्रिविध तापों की शांति हो। उक्त तरह की भावना रखने वाले का मन निर्मल रहता है। निर्मल मन से निर्मल भविष्य का उदय होता है। इस विराट पुरुष के शरीर में आत्मा के 4 विशेष स्थान नाभि, हृदय, कंठ एवं ब्रह्मरंध्र बताए गए हैं। वहां इन चारों क्षेत्रों में चतुर्थ चरण से युक्त ब्रह्म प्रकाशित होता है। ऐसे ही आत्मा की 4 अवस्थाएं जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति तथा तुरीय कही गई हैं। इन अवस्थाओं में से जागृत अवस्था में ब्रह्मा, स्वप्नावस्था में विष्णु, सुषुप्तावस्था में रुद्र तथा चतुर्थ तुरीयावस्था में अक्षर रूप परमात्मा प्रकाशित होता रहता है। यह आत्म तत्व स्वयं मन एवं हाथ पैर आदि इंद्रियों से रहित होते हुए भी प्रकाश युक्त कहा गया है। यहां आत्मा अर्थात ब्रह्म में लोक लोक के रूप में नहीं है, देव देव रूप में नहीं है, वेद वेद रूप में नहीं है, यज्ञ यज्ञ रूप में नहीं है, माता माता के रूप में नहीं है, पिता पिता रूप में नहीं है, श्रूषा पुत्रवधू स्नुषा रूप में नहीं है, चांडाल चांडाल रूप में नहीं है, पौलकस भील पौलकस रूप में नहीं है, श्रमण सन्यासी श्रमण के रूप में नहीं है और तपस्वी तपस्वी के रूप में नहीं है, किंतु वह ब्रह्म सदैव एक निर्वाण स्वरूप एवं प्रकाश स्वरूप है। वहां इस ब्रह्म पर देवगण, ऋषिगण और पितृगण भी शासन करने में समर्थ नहीं है। उस अविनाशी ब्रह्म को ज्ञान के द्वारा ही जाना जा सकता है। वह सर्व विद्या के स्वरूप वाला है। जिस मनुष्य के अग्नि की शिखा की भांति ज्ञान की शिखा होती है, उनके लिए और दूसरी अन्य शिखा होती ही नहीं है, और वे ही सच्चे अर्थों में शिखा को धारण करने वाले तथा विशेष ज्ञानी कहे जाते हैं। इनके अतिरिक्त जो अन्य मनुष्य बाह्य केशों की चोटी रखते हैं, वे व्यक्ति शिखा को धारण करने वाले नहीं कहे जा सकते। ब्राह्मण आदि जो वर्ण वैदिक कर्म के अधिकारी हैं, उन्हीं मनुष्यों को ही यह ब्रह्म सूत्र धारण करना चाहिए, क्योंकि यही इसकी कार्य पद्धति का अनिवार्य अंग कहा गया है। जिस ब्राह्मण की शिखा एवं यज्ञोपवीत दोनों ही ज्ञान स्वरूप हैं, ऐसे उन ब्राह्मणों का ब्राह्मणत्व ही पूर्ण सफल है, ऐसा ब्रह्मपरायण विद्वज्जन कहते हैं। यह ज्ञान ही यज्ञोपवीत है। यही परम पवित्र और परायण अर्थात कल्याणकारी है। अतः ज्ञानवान मनुष्य ही वास्तव में सच्चे यज्ञोपवीत धारण करने वाले हैं, स्वयं यज्ञ रूप हैं और उन्हीं श्रेष्ठ पुरुषों को यज्वा कहते हैं। एक ही परमात्मा समस्त भूत प्राणियों में विद्यमान छिपा हुआ है। वह सर्वव्यापी है, समस्त भूतों का अंतरात्मा है, सभी के कर्मों को नियंत्रित रखने वाला है, सभी भूतों का अधिवास है, साक्षी रूप, चैतन्य स्वरूप, पवित्र एवं निर्गुण, त्रिगुणातीत है। वह परमात्मा एक होते हुए भी सभी को वश में रखने वाला है।
सभी प्राणियों का अंतरात्मा है तथा अपने एक ही रूप को विभिन्न रूपों में प्रकट करता है। इस परम तत्व को जो बुद्धिमान व्यक्ति अपने में प्रतिष्ठित देखते हैं, उन्हें शाश्वत शांति की प्राप्ति होती है। दूसरों को इसकी प्राप्ति नहीं हो सकती। आत्मा को नीचे की अरणि और प्रणव को ऊर्ध्व की अरणि बनाकर ध्यान रूपों मंथन के अभ्यास द्वारा इस अप्रकट आत्मा का साक्षात्कार मनुष्य को करना चाहिए। जिस प्रकार तिल में तैल, दही में घृत, स्रोत के प्रवाह में जल, काष्ठ में अग्नि अप्रत्यक्ष रूप से विद्यमान रहती है, उसी प्रकार से आत्मा भी हमारे अंतःकरण में विद्यमान है। वह आत्मा सत्य एवं तप के द्वारा देखा जा सकता है। जिस प्रकार मकड़ी ऊर्णनाभि तंतु सूत्र का सृजन एवं संहार अर्थात सूत्र का निर्माण करती और पुनः खींच या निगल लेती है, उसी प्रकार जीवात्मा भी जागृत एवं स्वप्नावस्था में पुनः पुनः गमनागमन करता रहता है। जागृत अवस्था का वैश्वानर नाम से युक्त आत्मा चक्षु में प्रतिष्ठित रहता है। स्वप्नावस्था का तेजस नामक आत्मा कंठ में निवास करता है। सुषुप्तावस्था का प्राज्ञ नामक आत्मा हृदय में स्थित रहता है और तुरीय अर्थात तीनों अवस्थाओं से परे इस तुरिया नामक चौथी अवस्था का आत्मा ब्रह्मरंध्र में निवास करता है। इस प्रकार से बुद्धिमान मनुष्य को जानना चाहिए। जहां मनुष्य की वाक शक्ति एवं एकादश इंद्रिय मन नहीं पहुंच सकते, वहां पर उस आत्मा के आनंद को जान करके बुद्धिमान मनुष्य मुक्त हो जाते हैं। दुग्ध में घृत के सदृश सर्वत्र विद्यमान आत्म तत्व आत्मविद्या एवं तप के द्वारा ही प्राप्त होता है। यह आत्मा ही स्वयं ब्रह्म है और यही उपनिषदों का परम पद पर ब्रह्म है। अतः ब्रह्म उपनिषद समाप्त। ओम शांति विश्वम।